एक गिलास में हमें एक गिलास हम आपको दूध दें तो दूध में हम कहें बताओ, इसे देख के बताओ कि ये मीठा है या फीका है, तो आप कहोगे नहीं पापा ऐसे तो हम नहीं बता सकते। तो वो कैसे बताओगी, हम पियोगी तभी तो बताओगी कि मतलब ये इसमें चीनी है, मीठा है कि नहीं है ना, चीनी पड़ी हुई है नहीं पड़ी हुई है। और हम कहें कि मेरे हाथ में हर चीज का होना, इस जगत में होना, हर चीज का होना इसका मतलब ये नहीं कि जब वो हमको दिखाई दे तभी हमको पता चले, तभी हम उसको माने कि हाँ सच में वो वस्तु है, सच में वो वस्तु है। हर चीज का होना इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो हमको दिखाई ही दे तभी हम माने कि वो चीज है इस दुनिया में। इस तरफ भी देखना है आपको, ठीक है, या थोड़ा इधर भी देखना, इधर भी देखना, ठीक है, ओके। तो आपने बहुत अच्छा वीडियो बनेगा। अब देखिए हम आपसे कहें एक गिलास ये दूध है, आप देख के बताओ ये मीठा है कि फीका है, तो आप ऐसे बता सकती हैं? नहीं बता पाएंगे। अब देख के दूध थोड़ी ना बता देगी, जब दूध ऐसे बात में उस दूध यदि गिलास में रखा हुआ है, हम कहें आप दिव्या ऐसे देख के बताओ ये दूध मीठा है या फीका है, तुम कहो पापा ऐसे तो नहीं बता सकते, तो तुम कैसे बताओगी? पी के, यस, यानी चख के बताओगी, तब आप बता सकती हो कि ये दूध मीठा है अथवा फीका है, ठीक है। और हम कहें कि मतलब ये जो तार है, इस तार में मतलब कोई व्यक्ति कहे ये तार है और इसमें करंट है कि नहीं है, मुझे तो दिखाई नहीं देता, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जब दिखाई नहीं देता तो अगर उससे कहा जाए छू के देखो और वो जैसे ही छुए अरे वाह इसमें तो करंट आ रहा है, तो वो आंखों से नहीं दिखाई दे रहा लेकिन उसमें सच में करंट दौड़ रहा है, ओके। ऐसी अगर एक कटोरी हम आपको सब्जी दें और कहें दिव्या ये देख के बताओ सब्जी सही है कि खराब है, आप कैसे बता सकते हो कि सब्जी सही खराब है? कई बार वो चीज हम सूंघ के ही बताएंगे, सूंघ के बता अरे हाँ ये इसको खराब हो गई है, हाँ नहीं सही है, तो मतलब ये कहा ये हम सूंघ के बताएंगे कि सब्जी सही है या खराब है, यानी कि वो भी हम देख के नहीं बता सकते, तार में करंट देख के नहीं बता सकते हैं, ठीक है। दूध में चीनी हम देख के नहीं बता सकते हैं। इसका मतलब है कि जो कानों का विषय है सुनना, कोई व्यक्ति अगर कोई कुछ कह रहा है तो हम सुन के ही बता सकते हैं कि वो व्यक्ति की क्या बातें कर रहा है, ठीक है। तो जो विषय कान का है, कान का मतलब सुनना, तो वो सुन सकता है। जीभ का विषय है चखना, तो वो चख के बता सकते हैं। नाक का विषय है सूंघना, तो सूंघ के बता सकते हैं। त्वचा का मतलब है स्पर्श करना, तो छू के ही पता चल सकता है, ठीक है। और आंखों का मतलब होता है देखना, आंखों का मतलब क्या है? देखना। तो आंखों का जो मतलब है वो देखना, तो आंखें रूप देखती हैं, तो जिस चीज का रूप नहीं होता उसको नहीं देख सकती हैं, ओके। जिस चीज का रूप नहीं होता है आंखें उस वस्तु को नहीं देख सकती हैं। जैसे कि दूध चीनी थी लेकिन आंखों ने नहीं देखी, तो उस चीनी को किसने पहचाना? जीभ ने पहचाना ना। तार में करंट था लेकिन आंखों से भी दिखाई नहीं दिया, सुनाई भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं, तो वो हमें कैसे पता चला चुका इसमें तो करंट है, तो वो छूने का स्पर्श था उसमें, ठीक है। ठीक इसी तरीके से इस जगत में जो परमात्मा है ये पांचों इंद्रियों से दूर का विषय है, पांचों इंद्रियों से हम उसको नहीं देख सकते ना सुन सकते। वो आत्मा जो भगवान है वो आत्मा का विषय है। आत्मा से ही हम परमात्मा को जान सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। आत्मा से ही हम उस परमात्मा को अनुभव कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? जब हम उसकी संध्या करें, ध्यान में बैठें और ध्यान से जब हम उसमें लीन हों और उसकी बनाई हुई सृष्टि को देखें और हम अपने अंदर चल रही तरंगों को, ऊर्जा को जब देखें तो हमें पता चलेगा कि कोई तो शक्ति जो हमारे अंदर मौजूद है, और जो कोई तो शक्ति है जो सृष्टि में मौजूद है, कोई तो शक्ति है जो मौजूद है जो इस सृष्टि में मौजूद है और वो दिखाई नहीं देती है ना। तो परमात्मा यानी कि भगवान इस दुनिया में है लेकिन वो देखने का विषय नहीं है, वो आत्मा का विषय, उसको अनुभव किया जा सकता है, उसको उसकी शक्तियों को पहचाना जा सकता है, उसका एक अनुभव यानी कि अनुमान लगाया जा सकता है कि वो इस संसार में परमात्मा है। जैसे कि सबसे पहला दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि कैसे माने कि हम, तो अब यहाँ पे तुम कह सकते हो कि कैसे माने भगवान है, क्यों बनेगा